अथ एतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् यो मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशेषते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिर्निरन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयकरुणैव च निर्ममो निरहङ्कार समा दुःखसुखक्षमी सन्तुष्टस्ततः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मयि अर्पितो मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजिप्यते लोको लोकान् द्विजते च यः हर्षमहर्षभयोद्वेगै मुक्तो स यः मे प्रियः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्टि न द्वेष्टि न शोषति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च यथा मानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान्य मे प्रियो नरः। ये तु धर्मयामृतमिदं यथोक्तं उपरि उपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदेषु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 अध्यायः। इस अध्याय में भगवान ने एक तरह से मानो निष्कर्ष निकाला हो, निष्कर्ष दिया। कल हमने श्रवण किया था, भगवान कहते हैं अर्जुन, जो सब जीवों के हित में, उनके लिए हित कामना में लगा हुआ है, सबका हित चाह रहा है, कल्याण चाहने वाला है, जो निरंतर मेरा ध्यान करता रहता है, मेरा भजन करता रहता है, मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करता है, वो मेरी अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप निराकार अचल जो नित्य एक भाव में स्थित है, उस रूप अर्थात मेरे ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। ये बात भगवान ने अर्जुन को कही। अब कहते हैं क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त असक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहत भीरवाप्यते अवाप्यते। मर्मावमान में भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं, ज्ञान योगी और भक्ति योगी में यही भेद है कि साधना के समय भक्ति योगी बड़ी आसानी से परात्पर वस्तु का अनुशीलन करता हुआ निर्भयता से प्राप्त करता है, जिसमें भय नहीं है। भय नहीं है। किसमें भय नहीं? भक्ति में। क्यों भय नहीं है?
क्योंकि भक्ति जो है वो शरणागत है। भक्ति में स्वयं का कुछ ऐसा उद्योग नहीं है कि जिससे वो स्वयं कुछ कर ले। भक्ति डिपेंडेड है किसके? भगवान के आश्रय में है। ज्ञान भगवान के आश्रय में नहीं है, भगवान के आश्रित नहीं होना चाहता, भगवान को पाना चाहता है। भक्ति भगवान के लिए होना चाहती है। एक है उसे पकड़ना, एक है अपने आप को दे देना। इन दोनों में अंतर है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जबकि ज्ञान योगी हमेशा अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म में निष्ठावान होकर साधना के समय व्यतिरेक चिंतन से कष्ट भोगता है, सहज प्रतीति के विपरीत चिंतन को व्यतिरेक चिंता कहते हैं। दो प्रकार की प्रतीति होती है। प्रतीति मतलब एक प्रकार की अनुभूति, एक प्रकार का अनुभव। सहज प्रतीति के विपरीत चिंतन को व्यतिरेक चिंता कहा जाता है। सहज प्रतीति, सहज अनुभव। क्या कर रहे हैं आप? उसके विपरीत अगर चिंतन होता है तो व्यतिरेक चिंतन कहा जाता है। सहज प्रतीति क्या है? सहज ही, स्वाभाविक ही आत्मा जो है वो परमात्मा को चाहती है, ये सहज है। इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत परमात्मा है ही नहीं कोई। जो है भी वो नहीं है, अर्थात उसका ना रूप है, ना रंग है, ना रेख है, वो अनिकेत है। जिसकी उपासना ज्ञानी लोग करते हैं, वो कहते हैं उस सब कारणों के कारण का ना रूप है, ना रंग है, ना रेख है, वो निर्लेप अनिकेत है, उसका कोई स्थान नहीं है। वो सबका स्थान है मगर उसका कोई स्थान नहीं, ऐसा कहते हैं। वो सबका आधार है मगर उसका कोई आधार नहीं। श्री राधे। इस प्रकार से कहते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, कई बार भगवान से भी वो विमुख हो जाते हैं। इसी को कहते हैं व्यतिरेक चिंतन, व्यतिरेक चिंता। वस्तु के होने पर भी वस्तु की अनुभूति ना करते हुए वस्तु को ना मानना। जैसे उदाहरण के लिए, इस लकड़ी में आग है, आग है मगर हम आग नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ज्वलनशील नहीं है, ना वो प्रकाशशील है, प्रकाशमान है, इसलिए नहीं मान रहे। परंतु है अग्नि उसमें, जैसे ही अग्नि का संसर्ग मिलेगा तो वह जल उठेगी। इसी प्रकार से भगवान का रूप है, तभी तो हम इस शरीर के अलावा अपना चिंतन कर पा रहे हैं कि मैं हूं। समझे नहीं? शरीर को छोड़ करके जाकर के कहां जाना है, ये जाने वाला व्यक्ति अगर व्यक्ति ना हो, तत्व ना हो, वस्तु ना हो, तो जाने की इच्छा कर सकता है कहीं? तो जो व्यक्ति शरीर के अलावा अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचानता है, ये सहज प्रतीति है कि शरीर के अलावा मैं हूं। ये सहज अनुभव, सहज प्रतीति है। सहज इसका आइडेंटिफिकेशन होती कि मैं हूं, इस शरीर के अलावा भी हूं। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, हमेशा देता हूं। नए लोग आते हैं, इसलिए सबको ये उदाहरण पता होना चाहिए। जैसे मैं सोता हूँ, सोने पर भी मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मैं स्वप्न देख रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ,
स्वप्न नहीं देखने पे भी मैं हूँ, स्वप्न देखने वाला भी मैं हूँ, सपने को देख करके याद रखने वाला भी मैं हूँ, जग करके उसको अनुभूति को दूसरे को बतलाने वाला भी मैं हूँ। तो वो जो मैं हूँ वो मैं सहज प्रतीति है। क्या है? ठीक है। और उसके विपरीत चिंतन कि मैं हूं ही नहीं, शून्य, ये विपरीत प्रतीति, विपरीत चिंतन है। और ये विपरीत चिंतन का क्या होता? अव्यक्त, व्यक्त है ही नहीं, उसका कोई भी व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। इस प्रकार से खुद का अव्यक्त चिंतन और जो तत्व परमात्मा है उसके बारे में अव्यक्त चिंतन, ये बात कह रहे हैं। इसलिए जीव के लिए दुखजनक है। भगवान स्वयं कहते हैं क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो अव्यक्त में असक्त चित्त हैं उनके लिए क्लेश तर है। अव्यक्त में आसक्त चित्त कैसे हो सकते हैं? अव्यक्त में आसक्त चित्त कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही मानो आपने अभी कोई इक्विपमेंट देखा नहीं है। राधे राधे, आपने पढ़ना है? मन नहीं लग रहा? मानो आपने कोई इक्विपमेंट मानो अभी देखा नहीं है, आपने सुना फलानी चीज़ है, उसमें ये है, वो है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा है, वैसा है, फलाना ठिकाना ठिकाना। अब व्यक्त है, वो आपके सामने व्यक्त नहीं हुआ है। और एक तो ये है व्यक्त नहीं हुआ मगर है, और एक है कि आप कल्पना कर रहे हो ऐसा हो, वैसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। वो व्यक्त भी नहीं हुआ है, वो अव्यक्त ही है। ठीक है। कहते जो व्यक्त नहीं है मगर है, उसे अव्यक्त मानना है मगर अव्यक्त मानना नहीं है जी, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपके सामने तो आया नहीं वो इक्विपमेंट, आया नहीं, लेकिन ना आने पर भी, ना देखने पर भी आपकी आसक्ति तो हो गई ना उसके प्रति कि वाह अगर मेरे को मिल जाए ना, हो गई ना। यही चीज अव्यक्त में आसक्त चित्त वालों की है। जो अव्यक्त है, जो दिखलाई नहीं देता है, जो है नहीं, उसमें तुम आसक्ति कैसे कर सकते हो? उसमें आसक्ति इस तरह से होती है, उसमें आसक्त चित्त इस प्रकार से होता है जब व्यक्ति इस संसार के दुखों से दुखी होकर के ये चिंतन करता है कि जो भी दृश्यमान है वो सारे का सारा कहीं ना कहीं द्वंद्वों के द्वारा ही है, द्वंद्वों से ही है दृश्यमान। तो जो अदृश्य है, जो सर्वत्र है, जो सब है और कुछ नहीं है, उसकी एक अलग विशेषता नजर आती है। नहीं आती? समझ आ रहा है? बोलो क्या बोला? उसकी क्या एक विशेषता नजर आती है? उसकी क्या विशेषता उसको नजर आ रही है? अभी बोला मैंने इसके बारे में जो सुना या कुछ, कभी तो उसको मेरा ये क्वेश्चन है, जो उसका व्यक्त का एक चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन मुझे इसके बारे में नॉलेज है, ज्ञान है, तभी तो आ सकती है। अगर उसके बारे में कुछ मतलब कभी जैसे कोई ऐसी चीज़ कभी आई नहीं दिमाग में, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी मैंने 1 मिनट पहले ये चीज़ बताई, वो ब्रह्म अव्यक्त जो है उसके प्रति आसक्ति क्यों होती है? क्योंकि जीव इस संसार में जो भी व्यक्त दिखलाई देता है उसमें द्वंद्व देखता है, उसमें क्लेश देखता है, उसमें कष्ट देखता है, तो सोचता है कि इन कष्टों से मुक्त अगर होना है तो एक ही उपाय है, उस अव्यक्त के, उस ब्रह्म के प्रति समर्पण या ब्रह्म में विलीन हो जाना। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए उसने ब्रह्म की अव्यक्तता का अनुभव नहीं किया है,
ब्रह्म अव्यक्त है इसका अनुभव सुना है मात्र। तो कहते वह अव्यक्त के प्रति आसक्त चित्त जो है उन्हें हमेशा ही क्लेश रहता है। क्यों क्लेश रहता है जी? वो तो शांत रहते हैं, आप क्लेश बोल रहे क्यों? क्योंकि इसलिए उसकी साधना में उसको कोई लक्ष्य ही नहीं है। उसकी साधना में जब लक्ष्य ही नहीं है तो निर्लक्ष्य होकर के अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो जाएगा किधर? तब उसकी साधना में वो लक्ष्य नया नया बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। हाँ जी, लीन होना लक्ष्य है, लेकिन किधर किधर लीन होना? जब कोई वस्तु नहीं है, कोई तत्व नहीं है। अपने, ये बात है ना, अपने अस्तित्व को खत्म, मतलब अपना अस्तित्व है नहीं, ऐसे सोच रहे हैं। अस्तित्व खत्म करने की इच्छा तभी होगी तो पहले एक्सेप्ट करेंगे मैं हूँ, मुझे खत्म होना। देखिए ये हम बोल रहे हैं, वो नहीं बोलते। वो कहते हैं ना वो है ना मैं हूँ, ये सब जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? कुछ नहीं है। ये जानने वाला कि वो है और मैं हूँ कुछ नहीं, ये जानने वाला तो जान ये हम तर्क दे रहे हैं, लेकिन उनका जो तर्क है उसमें क्लेश क्यों है ये बात सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी बात को सिद्ध, इसीलिए भगवान ने बोला क्लेश है। क्यों क्लेश है? देखो कैसे क्लेश है। क्योंकि वो लोग क्या देखते हैं, मैंने उस श्लोक इसीलिए इसमें निकाल के रखा। वो लोग क्या देखते हैं? जुंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कलमशा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। कहते हैं आत्म संयम योगी, जो अपने आप को संयम कर पाता है, ऐसा योगी सारे कलमशों से रहित हो जाता है। सब प्रकार के जो क्लेश हैं उनसे रहित हो जाता है। जब वो क्लेशों से रहित हो जाता है वो ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त करता है। संस्पर्श का मतलब स्पर्श, संस्पर्श। एक होता है स्पर्श, ये पकड़ लिया, एक होता है संस्पर्श, एक उसको आभास उसको मिलना शुरू होता है, वो स्वयं को उस आभास में प्राप्त करना अनुभव करता है, उसमें उसको सुख मिलता है। जैसे हम बाहर थे तो किसी एक माता जी ने हमसे कहा कि आप लोग क्या प्रचार करते हैं? तो मैंने बोला जी हम तो भक्ति का प्रचार करते हैं। कहते भक्ति में तो क्लेश ही क्लेश है। मैं कहा क्यों? कहते इसमें लक्ष्य एक है, इसलिए ये निर्लक्ष्य है, ये बेकार है। मैंने कहा कैसे? कहते जब आपको प्रेम ही नहीं होगा, आप ये त्याग करो, उसको छोड़ो, ये सही नहीं है, इसमें से निकलो, अब कर क्या रहे हो? वो तो सर्वत्र है। वो जो कॉन्शियसनेस है इज एवरीवेयर। व्हाई यू आर थिंकिंग यू आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस? यू आर आल्सो कॉन्शियस। आप भी एक प्रज्ञा हैं, वो भी प्रज्ञा है। आप भी ज्ञान है, वो भी ज्ञान है। आप भी आनंद है, वो भी आनंद है। आप जब अपने आप को उससे अलग समझते हो, उसकी भक्ति करते हो, तभी तो क्लेश है। मैंने उससे बोला, मैंने कहा आपने जो कहा सर्वत्र सब कुछ वही है, तो आपको तो कोई चीज़ का त्याग नहीं करना चाहिए। कहते नहीं, हम किसी का त्याग नहीं करते, किसी का नहीं करते। आप भक्ति का त्याग क्यों कर रहे हैं? भक्ति कीजिए, आप हरि नाम कीजिए, उसका क्यों त्याग कर रहे हैं? जब आप किसी चीज का त्याग करते ही नहीं तो नाम प्रभु का त्याग क्यों कर रहे हैं? उसे कीजिए। कहते व्हाट इज दिस? मैं क्या, दिस इज माई क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज दिस? इफ यू आर नॉट जस्ट रिग्रेट एनीथिंग, देन व्हाई यू रिग्रेट नेम ऑफ कृष्णा? फिर मैंने उससे कहा
हैव यू मैरिड? कहते यस, बट आई डाइवोर्स। मैं कहा व्हाई यू डाइवोर्स्ड? ओह ही वॉज नॉट प्रॉपर। मैंने कहा आपने एक जीव का त्याग किया, एक नहीं, उसके बीच में करोड़ों खरबों सेल्स थे, जो कि आप उन सभी सेल्स के अंदर उस पर प्रज्ञा शक्ति को देख सकती थी। आपने उसका त्याग कर दिया। ये कैसे कर दिया? आपने उसके अंदर जो सेल हैं, सेल के अंदर उस ब्रह्म को नहीं देखा, आपने उसका त्याग कर दिया। ये कैसा उचित किया? देखिए, फिर मैंने समझाया, देखिए आप सांस ले रही हैं, सांस छोड़ रही हैं, छोड़ते समय आप जो श्वास छोड़ रही हैं उसमें ना जाने कितने जीवों की हत्या कर रहे हैं। उसका त्याग क्यों कर रहे हैं? सांस लीजिए, छोड़िए मत। कोई भी चीज छोड़ने लायक है ही नहीं, खाया है, छोड़िए मत। अब मैं उस आत्म स्तर में ही आ रहा हूँ। पहले तो उनको फिजिकल में वो कह रहे थे सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब नॉन वेज वगैरह वगैरह जो आप छोड़ने की बात करते हैं, प्याज लहसुन छोड़ने की बात करते हैं, आप मदिरा को छोड़ने की बात करते हैं, वहाँ पे वो थी कि कुछ भी छोड़ने के, ये क्लेश है, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। ये पहले उसने सबसे पहले यही बोला। उसके जवाब में मैंने उनसे ये बात कही कि आप जब वो चीज़ को ही खाते हो जो चीज़ आपके शरीर को स्वस्थ रखे। अब आती है बात परमात्मा तत्व की। जब आप हो, ये आपको मालूम है, जब एक कुत्ते को मालूम है कि वो है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, जब उसे मालूम है कि वो है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, तो individual soul, if they have the realization of their presence in the body or in any place, then आप ये कैसे कह सकते हो कि सब एक है? वो नाराज हो गए, कहते आप लोग नहीं समझ सकते इस बात को। मैंने कहा अगर मैं नहीं समझ सकता इसका मतलब मैं एक नहीं हुआ ना। कहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं एक नहीं हूं। अगर आपके लिए सब एक है तो जो आप सोच रहे हैं वही सोच सामने वाले की डेफिनेटली होनी चाहिए या हो जाएगी, आपके प्रभाव में आ। इसलिए एक नहीं है। सूरज की किरणें एक कही जाती हैं, सूरज की किरणें एक हैं, लेकिन सूरज की किरण एक नहीं, अनंत है। अनंत कण है उसके, और उन किरण कणों से अनंत तरह की क्रियाएं हो रही हैं। जो अव्यक्त रूप से भगवान का या ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनके लिए यही सबसे बड़ा क्लेश है कि वह किसी पे भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। मैंने उससे एक प्रश्न किया, मैंने कहा आप जब उपासना करते हो तो किसकी करते हो? कहते नथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ब्रह्म में महाराज जी, ब्रह्म में जो स्थिति है परमानंद की, ठीक है, सबसे प्रथम ये है कि जब आप ये समझ लेते हो, जब आप ये कि मैं ये नहीं हूँ, मेरा इसके साथ कांटेक्ट नहीं, उसके साथ नहीं, तो उससे क्या होता है कि आप यहाँ पे किसी से अटैच्ड नहीं होते, किसी ने आपके साथ बुरा किया उसका बुरा नहीं मनाते, खुश नहीं। जो भगवान ने भगवद गीता में एक श्लोक बोला है, यो ना सोचती ना आकांक्षती, यो ना हर्षती ना द्वेष्टती ना सोचती ना आकांक्षती, जिसको बोलते हैं। ये स्थिति परमानंद की आकर के वो एक परमानंद को प्राप्त करता है। आप जिसको संस्पर्श बोल रहे हैं कि ब्रह्म का संस्पर्श होता है, वो ब्रह्म के अंदर आनंद लेने वाला व्यक्ति वही तो होता है जो उसमें, मतलब सबसे, अगर वो डिटैच्ड हो गया तो वो आनंद में ही है, क्योंकि उसको दुख नहीं होगा किसी चीज़ का। तो संस्पर्श का क्या अर्थ है? अभी ये समझिए कि लोग, जो लोग इससे